तो दोस्तों केवल 2 ही दिन हुए हैं हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर भारत और ताइवान को हर तरफ से सशक्त होना है तो हर हाल में आपको इजराइल की नीति अपनानी होगी। दरअसल उस समय खबर निकलकर ये आई थी कि इजराइल का जो 1 साल का डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 12.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, जबकि भारत जैसे विशालकाय देश की अगर बात करें तो हम लोगों ने 2024-25 तक के लिए टारगेट रखा है कि 5 बिलियन डॉलर्स अर्न करने हैं, जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट से आएगा। और इस समय की अगर बात की जाए तो 1.5 बिलियन डॉलर्स हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट से अर्न करते हैं। तो ये जो अचीवमेंट इजराइल ने प्राप्त की है ये भारत और ताइवान दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होगी, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने डिफेंसिव ऑफेंसिव लगभग सभी तरह के वेपन्स बनाकर तैयार रखे हैं। हम एटलीस्ट हमारी रक्षा किसी भी देश से दुनिया के कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। इसके लिए हमें इजराइल वाली नीति हर हाल में फॉलो करनी ही होगी और नए नए और ज्यादा इफेक्टिव हथियारों के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स है इजराइल के वो ज्यादातर डिमांड रख रहे हैं दुनिया के अंदर, जिनमें उसके ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स में भी उसने कई तरह के अलग अलग ड्रोन्स बनाए हैं। इसके अलावा जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी भी अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है और काफी ज्यादा डिमांड है। दुनिया के अलग अलग देश इन्हें बहुत बड़े स्तर पर खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि इजराइल का जो BMD है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसका नाम एरो 3 है, वो खरीदा है जर्मनी ने। अब अगर ये ताइवान के लिए स्थिति देखी जाए तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि वो इजराइल की तरह बन जाए, ताकि इस तरह के नए नए हथियारों को डेवलप करके वो चाइना को बहुत तगड़ा डेंट पहुंचाने की कैपेबिलिटी हासिल कर ले। अब जब भी इस तरह की अगर बात की जाती है कि इजराइल वाली नीति फॉलो करो, तो यहाँ पर सब लोग यही समझते हैं कि केवल ऑफेंसिव होना है। केवल ऑफेंसिव होने से कोई मतलब नहीं है। तालिबानीज जो हैं वो इजरायलियों से ज्यादा ऑफेंसिव हैं। तो ऐसा ऑफेंस भी किसी मतलब का नहीं है जब आपके पास पीछे बेस ना हो। जब आप बेस तैयार कर लेंगे उसके बाद जब ऑफेंसिव होंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी इजराइल की तरफ से ऐसी कुछ खबर निकल कर आ रही है। इस समय की अगर हम लोग बात कहें तो अमेरिका सहित वेस्टर्न मीडिया ने 2 देशों के प्रति बहुत ही ज्यादा डराना धमकाना शुरू कर दिया है, और वो देश है रशिया और चाइना, खासकर इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर। चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो या ना हो, बाकी अमेरिकन मीडिया हो, वेस्टर्न मीडिया हो, इन लोगों ने इतना ढिंडोरा पीटा है कि आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि चाइना के पास इस तरह के वेपन्स हैं। हालांकि रशिया के पास तो इस तरह के वेपन्स ऑलरेडी हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, और ये यूरोप के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई थी, जो स्पेशली इजराइल के लिए बुरी थी, वो ये थी कि रिसेंटली ईरान द्वारा भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर लेने का दावा किया गया है। वैसे काफी समय से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान जो रशिया को इस युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर रशिया से कोई ना कोई तगड़ा वेपन इन्हें जरूर मिलेगा। और अगर वाकई में ईरान द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर ली गई है तो इसका क्रेडिट एटलीस्ट मैं तो देना चाहूंगा रशिया को, कि यूक्रेन के खिलाफ जो ईरान ने मदद की है रशिया की, उसका रिटर्न गिफ्ट समझ लीजिए आप। तो अल्टीमेटली जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की दहशत है वो लगभग सभी रीजन्स में फैली हुई है, इधर चाइना की वजह से, उधर रशिया की वजह से और इधर ईरान की वजह से। तो हर हाल में इन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो चाहिए ही चाहिए। अभी इसी बीच खबर निकल कर आती है इजराइल की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी रफाल की तरफ से। रफाल के बारे में आप जानते होंगे, ये कई तरह के अलग अलग वेपन्स बनाते हैं और सबसे बड़ा नाम जो आता है इनके वेपन्स में वो है इनका आयरन डोम। अब इन्होंने दरअसल कुछ दावा किया है और कुछ इस तरह के वेपन्स बनाए हैं जिनके हिसाब से 10 मैक तक की स्पीड रखने वाली किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को आप हवा में रोक सकते हैं, उसे मारकर गिरा सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। स्काईसोनिक इस वेपन का नाम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, इस वेपन को लेकर उन्होंने ब्रीफ किया है अमेरिका को भी, और अमेरिका को भी ये वेपन काफी ज्यादा पसंद आया है। अमेरिकन्स की बात बता दूं मैं कि वो आयरन डोम को लेकर भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और अमेरिका ने अपने कई सारे नेवल बेस, सैन्य बेस वगैरह पर आयरन डोम को डिप्लॉय भी किया है, जिसमें गुआम आइलैंड का नाम आप ले सकते हैं, जो कि नियर चाइना है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो 19 जून से पेरिस के अंदर एयर शो शुरू होने जा रहा है, वहां पर इसे डिस्प्ले भी किया जाएगा। स्काईसोनिक को एक्चुअली हम लोग देख पाएंगे। अब इसके पीछे की आप रणनीति देखिए। इजराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा शानदार रहा है। अगर बात की जाए स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में, फिर बराक 8 की बात कर ली जाए या फिर आयरन डोम की, इन्होंने वाकई में कुछ ऐसे वेपन्स बनाए हैं जो कि दुश्मनों की मिसाइल वगैरह को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हवा में। तो इन्होंने जो ट्रस्ट था वो ऑलरेडी बना कर रखा है। उसके बाद अब ये लोग लॉन्च कर देते हैं स्काईसोनिक, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकता है। अब इस समय यूरोप की बात की जाए तो पूरे यूरोप में रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का बहुत ज्यादा खौफ है, और यूरोपियन देशों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सभी जानते हैं कितना भी रिसेशन वगैरह आ जाए, वो डिफेंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो वेपन इन्होंने तैयार किया है, अब सोचिए कि ये इजराइल को कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। एक तो ये ईरान द्वारा बनाई गई हाइपरसोनिक मिसाइल का काउंटर तो होगा ही होगा,
ईरान की मिसाइल से इजराइल की रक्षा तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ इसे जिस हिसाब से प्रमोट किया जा रहा है और जो टारगेटेड कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली यूरोप चुनी गई है, तो हर देश इसे खरीदना चाहेगा। यूरोप के अंदर आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि स्काईसोनिक खरीदने के लिए बिल्कुल लाइन सी लग गई है। हर कोई चाहेगा कि रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल से एक ऐसा कवच मिल जाए जो कि उनके देश को बचा पाए। तो इन फ्यूचर ये इजराइल के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, जो कि उसकी रक्षा भी करेगा और पैसे भी कमा कर देगा। तो यही नीति फॉलो करने की जरूरत है। एक्चुअली हमारे पास भी इस तरह का सिस्टम है जिसे हम जानते हैं कि BMD है। BMD के लिए भी कहा जाता है कि ये कई मामलों में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई कि भारत ने कभी इसके बारे में ज्यादा कोई चर्चाएं होने ही नहीं दी। केवल नॉर्मल सा ये वीडियो जो आप देख रहे हैं यही अभी तक रिलीज किया गया है इसके टेस्ट संबंधित, एकदम ही नॉर्मल सा वीडियो। तो मेरे हिसाब से स्काईसोनिक जैसी कुछ PR वगैरह हमें भी करनी चाहिए, ताकि हमारा BMD सिस्टम भी इस लेवल तक पहुंच पाए जिसका इस्तेमाल हम तो करें, लेकिन अगर कोई खरीदना चाहे तो उसे बेचकर हम लोग पैसा भी अर्न कर सकें।